प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइजर व फ्लूटिस्ट। आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, लग्न कुंडली का पंचम भाव अन्य बातों के साथ लव, रोमांस, प्रेम का भाव कहलाता है और सप्तम भाव विवाह का भाव कहलाता है। पंचम भाव का स्वामी ग्रह और सप्तम भाव का स्वामी ग्रह लग्न चाहे कोई भी हो, यदि दोनों एक साथ लग्न कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो जाएं या एक दूसरे का पर दृष्टि डालें या दोनों में दृष्टि संबंध हो तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। आप अपनी लग्न कुंडली खोल के देखिए, यदि ये दोनों ग्रह यानी पंचम भाव के स्वामी ग्रह और सप्तम भाव के ग्रह स्वामी ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में लग्न कुंडली में विराजमान हैं और साथ ही एक साथ विराजमान हो जाए या दृष्टि संबंध हो जाए तो प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। प्रबल विवाह के योग के लिए, प्रेम विवाह के योग के लिए जरूरी है कि प्रेम विवाह योग बनाने वाले ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में स्थित हों। यदि 12 से 18 डिग्री की रेंज से बाहर हैं, यानी 12 डिग्री से कम और 18 डिग्री से अधिक पर विराजमान है, अंश पर विराजमान है, तो प्रेम विवाह का योग तो बनेगा लेकिन वह योग कमजोर होगा। शक्तिशाली योग के लिए जरूरी है कि प्रेम विवाह का योग बनाने वाले ग्रह 12 से 18 डिग्री की रेंज में स्थित हों। और यदि प्रेम विवाह का योग बनाने वाले ग्रहों पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये प्रेम विवाह का योग तो होगा लेकिन यह अशुभ प्रेम विवाह का योग होगा। ऐसा प्रेम विवाह सक्सेसफुल नहीं होगा। यह विवाह या तो तलाक में तब्दील हो जाएगा या पारिवारिक जीवन कष्टकारी रहेगा। पति पत्नी में तालमेल नहीं रहेगा, अनबन रहेगी, क्योंकि पाप ग्रह की जब दृष्टि पड़ती है प्रेम विवाह का योग बनाने वाले ग्रहों पर तो जातक जातिका में कोई एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना नहीं होती, प्रेम की भावना नहीं होती। वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन होता है और फिजिकल अट्रैक्शन टेम्परेरी होता है, क्षण भंगुर होता है। तो सफल प्रेम विवाह का योग के लिए जरूरी है कि दोनों ग्रह जो प्रेम विवाह का योग बना रहे हैं, यानी पंचम भाव का ग्रह स्वामी और सप्तम भाव के ग्रह स्वामी, इन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो और 12 से 18 डिग्री के बीच में ये दोनों ग्रह स्थित हो। प्रेम विवाह तभी होगा जब इन दोनों ग्रहों की, जो ग्रह प्रेम विवाह का योग बना रहे हैं, इनकी अंतर्दशा चल रही हो या सूक्ष्म दशा हो या प्रत्यंतर दशा। इन दशाओं में से किसी एक दशा के दौरान जो लव अफेयर है वो विवाह में, शुभ विवाह में तब्दील हो जाता है। अगर यह स्थिति नहीं है, यानी पंचम भाव का स्वामी ग्रह और सप्तम भाव के स्वामी ग्रह में ना तो कोई दृष्टि संबंध है, ना ही एक दूसरे के साथ विराजमान है, तो फिर अरेंज्ड मैरिज के योग बनते हैं, यानी माता पिता द्वारा तय विवाह होता है। तो प्रेम विवाह का योग और अरेंज मैरिज के विषय में मैंने आपको बतलाया। मित्रों, यदि आपको ये मेरा
एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है, क्योंकि इस कार्य में गहन एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन अध्ययन की आवश्यकता होती है, समय लगता है, परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने थोड़ा सा शुल्क रखा है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।